नमस्ते ममता जी, आपका पुणेकर माझा में स्वागत है। आज के विषय में खास आप किस तो इसमें बात करेंगे, करना चाहेंगे आप? जी, आज भी टॉपिक तो हेल्थ ही रहेगा। लेकिन हेल्थ भी हेल्थ के 7 डायमेंशंस होते हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। सो इनमें से सारी ही हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम सभी लोग फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत स्ट्रगल करते हैं। चाहे वो कोई गरीब हो या बहुत पैसे वाला हो, सक्सेसफुल हो, गांव में हो, शहर में हो, एज कोई भी हो, सभी हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अपने शरीर के लिए, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में पानी का जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, वो 65 से लेकर 75 तक होता है। ऑन एन एवरेज 71% माना जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि 71% बॉडी का भोजन ही पानी है। अगर वो पानी हेल्दी है तो आपके 71% बॉडी को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, और उसके जो फंक्शनिंग है, उसके जो कार्य हैं शरीर के, वो अच्छी तरह से होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आज की जनता को पानी अच्छा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकारें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिल्टर पानी, आरओ पानी, बॉटल पानी, ये सब मुफ्त में भी बंटवाते हैं। शायद उनको पता ही नहीं है कि आरओ पानी जो है जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जहर से तो इंसान एक बार में मर जाता है। आरओ का पानी पी के गंभीर से गंभीर बीमारियों का शिकार होता है धीरे धीरे, और दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त होता है। ममता जी, हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि ये आरओ का पानी होता क्या है? जैसा कि WHO का रिपोर्ट भी है, मैंने चैनल के साथ शेयर भी किया है। उसमें पेज नंबर 148 पर लिखा हुआ है कि आरओ पानी पीने के नुकसान। तो इसको आरओ की जगह रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, साइंटिफिकली इसको डीमिनरलाइज्ड वाटर है ये। तो ये लैब में काम आता था, लैब के लिए काम आता था, और या फिर उसके बाद जो इसका यूज़ हुआ, जो मरीन जो सेलर्स होते थे, नाविक होते थे, समुद्र में जहाज़ों पर जाते थे, खारा पानी को पीने लायक शुद्ध बना दें ताकि वो जिंदा रह पाएँ। वो विकल्प उनके पास था ही नहीं, तो कम से कम वो जब तक समुद्री यात्रा करेंगे अपना स्टॉक भर के ले आते थे, और रास्ते में अगर ज़रूरत पड़े तो वो समुद्र के पानी को साफ़ करके पीने लायक बनाने थे। उसके बाद फिर कोस्टल एरियाज़ में मतलब पानी की कमी होने लगी, तो वहाँ आरओ का चलन हुआ। तो अभी अगर WHO की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस मोस्टली जहाँ पर आरओ का पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। उस रिपोर्ट में भी एक बात जो है मेंशन नहीं की गई है, उसमें ये है कि एग्रेसिव वाटर होता है। आरओ पानी मतलब आपने उसके जो डिमिनरलाइजेशन बोलते हैं, तो 100% पानी है मानिए, तो आपने 60% या 70% या 30% उसके जो तत्व हैं वो हटा दिए, तो वो एग्रेसिव वाटर बन गया। अब प्रकृति में तो सब कुछ संपूर्ण है, अपने आप को संपूर्ण करने की कोशिश करता है। हमारा भोजन भी इंटेलिजेंट है, पानी में भी अपना ब्रेन होता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है। तो वो उसको पूरा करने की कोशिश में जो भी सराउंडिंग होती है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। अब वो आरओ बना होता है प्लास्टिक का, बॉटल भी बनी होती है प्लास्टिक की, तो वो एग्रेसिव वाटर प्लास्टिक को एब्जॉर्ब करता है। तो जो आप बॉटल वाटर पीते हैं या आरओ का पानी पीते हैं, वो पानी तो 20% है, उसमें मोर और लेस प्लास्टिक भी पीते हैं आप। और फिर प्लास्टिक की मात्रा के साथ जब वो अंदर जाता है शरीर में, तो हमारे शरीर को अच्छी तरह से पता है कि पानी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब से ये सृष्टि बनी है, मनुष्य बना है, पानी ही उसके शरीर का अंग है। तो शरीर को पता है कि पानी का कंपोजिशन क्या है। अब उसे वो 60% हटा हुआ मिलता है। तो बॉडी क्या करती है, हमारे शरीर के विटामिन और मिनरल और जो भी माइक्रोब्स हैं वो एसेंशियल जो हमारी फंक्शनिंग में लगे होते हैं, मानो ब्रेन से है या दांतों से है या किधर से भी है, पूरे शरीर में से एक इमरजेंसी अलर्ट क्रिएट हो जाता है कि एक एलियन ऑब्जेक्ट आ गया है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसको बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि बॉडी अपने पास से वो विटामिन और मिनरल पानी में मिला के तब वो पानी आपको डाइजेस्ट होता है। तो अभी आप सोचिए, आप पानी नहीं पीते हैं, पानी आपको पी रहा है, और जिसकी वजह से विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसी की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं। कोई भी बीमारी है शरीर में, वो अच्छा खाना या अच्छा पानी नहीं पीने की वजह से होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से।
तो इससे विस्तार से ऐसे समझाइए कोई एग्जांपल देके, जैसे कि आरओ का वाटर है और जैसे कि ये जैसे कोई मिनरल वाटर है, जी, जैसे जी। कि एग्जांपल देके हम, तो ऐसे आप विस्तार से समझा सकते देखिए, हैं। हम किसी आरओ कंपनी का नाम भी नहीं लेंगे जी। और किसी बॉटल्ड वाटर कंपनी का नाम भी नहीं लेंगे, जी। लेकिन जो टीडीएस है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीटी बैन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उन्होंने आरओ पानी पर बैन लगाया था, क्योंकि जहाँ पर टीडीएस 300 से नीचे है वहाँ तो आरओ की ज़रूरत ही नहीं है। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक और भी बहुत सारी संस्थाओं के मुताबिक जहाँ पर टीडीएस 900 से ऊपर है वो पानी खतरनाक है। 900 तक टीडीएस का पानी आप पी सकते हैं। और उसके बाद हम एग्जाम्पल क्या दें, अभी जो आपके टीडीएस अपने घर में है, जो फेमस कंपनीज हैं, आप टीडीएस मीटर से अपने ही चैनल में सबका टीडीएस चेक कर सकते हैं। बहुत सारी बॉटल वाटर का टीडीएस तो 50 से भी नीचे है। इसका मतलब कि वो ज़्यादा एग्रेसिव वाटर है, वो आपके बॉडी में से ज़्यादा विटामिन और मिनरल ड्रेंच करेगा। जैसे कि देखिए, जो आरओ का जो वाटर है अभी सबके घरों में तो वही लोग पी रहे, जी। तो यही एक कारण है कि बीमारी की लोगों को जो बीमारियां हो रही है, जी। तो यही पानी पीने के लिए भी जाता है और इसी पानी से खाना भी बनता है। तो क्या जो बना हुआ जो खाना है तो उसका असर ये खाने पर भी दिखता है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि एग्रेसिव वाटर है तो मोस्टली हम नॉन स्टिक में खाना बनाते हैं, या हम एल्युमिनियम में खाना बनाते हैं, या हम स्टील में खाना बनाते हैं। स्टील भी सब बोलते हैं सेफ है, स्टील में भी निकेल और क्रोमियम होता है, बट वो इतनी जल्दी खाने में डिजोल्व नहीं होता है, इसलिए ये कंपैरेटिवली सेफ है। सेफ नहीं है, औरों से बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आरओ के पानी में जब आप खाना सब्जी आपने धोई आरओ के पानी से, कुछ लोग तो सब्जियां काट के धोते हैं, तो वो उसके विटामिन और मिनरल लेके सारा पानी निकल गया। पहली बात तो धोकर काटना चाहिए, काट के नहीं धोना चाहिए। फिर आपने बर्तन में आरओ के पानी में पकाया तो जिस बर्तन में पका रहे हैं उसको भी एब्जॉर्ब किया। तो जब हम बात करते हैं कि आरओ ही वजह है सारी बीमारियों की, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम आरओ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आरओ आजकल ट्रेंड में है, इसको डीमिनरलाइज वाटर बोलते हैं, कि जिसके विटामिन और मिनरल निकाल लिए गए हैं। अभी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल जो होता है बॉडी में कैल्शियम होता है। अभी आरओ का पानी जो है एसिडिक हो जाता है। अभी बॉडी अपना पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए, उधर से एल्कलाइन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम ड्रेंच करती है। तभी आजकल आप देखेंगे कम उम्र में ही ये दांत, मसूड़े और ब्रेन हेल्थ, ब्रेन के लिए भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम ज़रूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, हमारा पूरा शरीर इन्हीं से बना हुआ है। तो क्या है कि कैल्शियम की कमी से, आरओ की वजह से कैल्शियम की और अदर विटामिन्स की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी से और 80 से ज़्यादा बीमारी कैल्शियम की कमी से होती हैं। तो ममता जी, मैं ये पूछना चाहूँगी आपको, तो घरों में आमतौर पे देखा जाए तो जो लोग पानी पी रहे हैं तो उनके लिए कौन सा पानी सबसे लिए बेस्ट रहेगा पीने के लिए? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते ग्राउंड वाटर बहुत हद तक जो है कंटेमिनेटेड हो चुका है। वैसे तो हमारे पास समाधान है, ये हमने कंपनी जो फाउंड की थी, जो इस कंपनी की स्थापना की थी इसीलिए की थी कि जो समस्या है उसका समाधान करें। पहले हम प्रोडक्ट बना के फिर हमने समस्या नहीं ढूंढा है। तो हमारा जैव तत्व है, प्रोबायोटिक बेस है और वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। उसमें विटामिन है, मिनरल हैं, और क्या है, उसमें माइक्रोबायोम है, उसमें माइक्रोब्स हैं जो आपके शरीर की जो माइक्रोबायोम हेल्थ है उसको अच्छा बनाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग उनको नहीं ले पाते हैं, मानो वो प्रोडक्ट किसी भी वजह से वो नहीं ले रहे हैं या उन तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप अपने घर में पानी को किस तरह से शुद्ध बना सकते हैं। कोई भी सप्लाई का वाटर लीजिए। बोरिंग वाटर देखिए महानगरों में तो नहीं है, अगर हम छोटे शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, वहाँ तो बोरिंग पानी आसानी से उपलब्ध है। तो मिट्टी के घड़े में भर के रखिए। मिट्टी के घड़ा जो है, इसमें जो है पृथ्वी तत्व है, उसमें क्षमता होती है कि उसकी अशुद्धि को सोख ले और उसको पावर दे। तो उसमें अर्थ का पावर आ जाता है, मिट्टी का पावर आ जाता है। फिर उसमें आप देखिए इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, तुलसी का पत्ता है, पुदीने का पत्ता है, नींबू स्लाइस करके डाल सकते हैं, अदरक उसमें स्लाइस करके डाल सकते हैं। जो भी कुछ आपको लगता है, हर दिन बदल कर कि रात को आपने भर के रखा, अगले दिन वही पानी पीजिए, शाम को फिर उसे बदल दीजिए सारा, उसमें जो काट के आपने सब्जियां या ऐसा चीज़ें अल्कलाइन बनाने के लिए डाले थे। और जैसे मिर्ची है, डंठल समेत डालिए, उसमें माइक्रोबायोम होता है, माइक्रोबायोटा आपकी बॉडी का सही हो जाता है। जो आपकी बॉडी में जीवाणु हैं उनकी हेल्थ, जीवाणु मतलब जीवन के अणु, एंटीबायोटिक खा खा के हमने सब खत्म कर दिया है, अपने शरीर का जीवन इंटेलिजेंस खत्म कर दी है। तो वापस से हम अपनी बॉडी को इंटेलिजेंट बनाएं और बॉडी अपने आप में सक्षम है अपना इलाज करने के लिए।
देखिए, हमारे सुनने में एक ऐसा आया है ममता जी कि लोग जो पानी उबला हुआ पीते हैं, जी। पानी गर्म करके जो पीते हैं, तो शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो उनको ये सही बताया गया है कि अगर उबला हुआ पानी या ठंडा करके जब हम पीते हैं तो वो शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हम उबले हुए पानी की बात करते हैं तो वो रोगी मनुष्य के लिए अच्छा है, जो उनकी सेहत अच्छी नहीं है, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, उनके लिए ही अच्छा है, और वो भी कुछ दिन तक। क्योंकि जो पानी में उबाल रहे हैं उसके फिर भी तत्व तो नष्ट हो ही रहे हैं, उसके तत्वों का जो है आपस में डिसेमिलेशन हो रहा है, मतलब विघटन हो रहा है, आपस में एक दूसरे से आप अलग कर रहे हैं। हम भगवान से ज़्यादा समझदार नहीं है, प्रकृति से, नेचर से ज़्यादा समझदार नहीं है। जो भी नेचर ने हमें दिया है वो उसी हालात में अच्छा है। अभी हमने बिगाड़ दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, या जो भी हमारे घर से बाथरूम से या किचन से जो भी हम केमिकल डालते हैं, डिटर्जेंट हो या साबुन हो, शैम्पू हो या और एसिड वगैरह डालते हैं, हमने ख़राब किया। लेकिन फिर भी अगर हम उसको शुद्ध कर सकते हैं, मिट्टी के घड़े में रख कर सकते हैं, और उसमें एक फिटकरी धागे में बांधिए, ऐसे घुमा दीजिए 2-3 बार, और बाहर निकाल के वापस अपना जो अभी हमने बताया रेसिपी वो डाल दीजिए। दैट इज़ अ पावरफुल वाटर। वो पानी ही अपने आप में औषधि है। जैसे आज के एपिसोड में हमने देखा कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और वो बड़ी विस्तार से ममता जी ने हमें समझाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे स्टूडियो में आकर हमारे लिए ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है, ख़ास तौर पे शरीर का ध्यान कैसे रखना चाहिए, स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए, जो कि हालांकि में सबके लिए एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, जिसके ऊपर लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं पुणेकर माझा, मैं हूँ आपके साथ किरण। थैंक यू।